रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। जैविक उर्वरक का प्रयोग फसलों के लिए वरदान, डॉक्टर ए.के. संत। जिले में जैविक रसायन के प्रयोग के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। इसी क्रम में गंगा के किनारे के गांवों के किसानों को जैविक रसायन बनाने के लिए काफी सहूलियत के रूप में किट उपलब्ध करा रहा है और इस योजना का लाभ जिले के भारी संख्या में किसान ले रहे हैं। डीग ब्लॉक के सहायक विकास कृषि अधिकारी डॉक्टर ए.के. संत ने बताया कि शासन के मंशानुरूप कृषि विभाग जिले के किसानों को सरकार की तरफ से संचालित सभी योजनाओं के प्रति जागरूक करके वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर गंगा के किनारे के गांवों में औषधीय खेती और जैविक रसायन के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बताया जाता है कि जैविक रसायन का वितरण किसानों को बड़े ही सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान जैविक खेती के प्रति उत्साहित हो। कहा कि जिले के डीग ब्लॉक के 34 और औराई ब्लॉक के कुल 13 गांव नमामि गंगे के तहत चिन्हित किए गए हैं, जहां औषधीय खेती और जैविक रसायन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डीग ब्लॉक के करीब 1300 से अधिक किसान विभाग के तरफ जैविक रसायन के लिए वितरित किए जा रहे हैं किट को प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर संत ने कहा कि 50 एकड़ को एक क्लस्टर में शामिल किया जा रहा है और डीग ब्लॉक के 170 क्लस्टर का लक्ष्य है। कहा कि किसान सम्मान निधि पाने का लक्ष्य है। कहा कि किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए ये एक अच्छी पहल है। इस योजना का लाभ किसानों को लेना चाहिए, जिससे जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा मिले। बताया गया कि सभी गांवों में एक LRP का चयन किया गया है, जो किसानों को विभाग की तरफ से आ रही योजनाओं के बारे में जागरूक करें। बताया परियोजना कृषि विभाग की तरफ से संचालित की जा रही है। जो गंगा के किनारे वाले गाँव हैं, हमारे इस विकास खंड में कुल 34 गांव हैं, 170 क्लस्टर बने हुए हैं। तो इसमें सब्सिडी है और जो सामान की किसान खरीद रहा है प्राइवेट से खरीद रहा है और उस पर हम लोग सब्सिडी कृषि विभाग की तरफ से जा रहा है। अगर 1 एकड़ में 3400 का जो है वो ड्रम सेट खरीदेगा और 1000 रुपये का बीज खरीदेगा। बीज पे हम लोग 1.5 अनुदान दे रहे हैं, यानी 1500 रुपये। तो 3300 रुपये ड्रम सेट पर और बीज पर जो है 5 किलो अगर मूंग का बीज लेते हैं तो 1500 रुपये देते हैं। कुल 4900 का मांग पत्र हमारे किसान भाइयों का रहता है, जिसमें 4800 रुपये हम लोग उसमें देते हैं अनुदान के रूप में। जैविक खेती में परंपरागत जो हमारे कृषि के फसल हैं, जैसे गेहूं की खेती है, धान की खेती है, दलहनी फसल है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, ये सभी है। और सब्जी की खेती को भी लिया जा रहा है कि अगर किसान भाई करता है तो उसको दिया जाएगा। फर्टिलाइजर के रूप में तरल जैव 1 लीटर का दिया जा रहा है। साथ में डीकम्पोजर दिया जा रहा है कि वो जो है अपने कूड़ा करकट को या फसल अवशेष को एक जगह इकट्ठा करके डीकम्पोज कर दे, उसको पुनः खाद बना करके फिर से यूज कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग हमारे किसान सम्मान निधि पा रहे हैं उनको तो हम दे ही रहे हैं, और जो किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान निधि से नहीं है, फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, उनको विभाग ने अभी एक सूचना आई है कि उनका नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए सिर्फ नमामि गंगे के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको सब्सिडी जाएगी, किसान पंजीकरण किया जाएगा। ये अलग योजना है। रंगा वही है जो किसान पंजीकरण, किसान ID है, उसी रजिस्ट्रेशन पर वो जो है उनका अनुदान उनके खाते में भेजा जाएगा DBT के माध्यम से। जहाँ 5 क्लस्टर हमारा 50 एकड़ पूरा हो गया है तो उसमें तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जहाँ नहीं पूरा हुआ है उसमें उनको हम जोड़ लेंगे, अगल बगल के गाँव में जोड़ सकते हैं। ये असल में नियत तिथि तो ऐसी कोई नहीं है, ये चलता रहेगा और ये योजना अभी 3 साल तक चलनी है, क्योंकि अभी खरीफ आ रहा तो खरीफ के हिसाब से हम बीज देंगे, उस पर अनुदान देंगे, हैं। जो कृषि निवेश है उसको भी दिया जा सकता है, फिर उस पर अनुदान जाएगा। तो ये चलता रहेगा, ये अभी इसमें कोई वो नहीं है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, और बीच में हमारे कृषि विभाग के तरफ से सहयोगी किसान को जो है रखा जाता है कि बीच बीच में वो जाएँ और अपना जो हमारा सूचना। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।